मेहनत से अमीर नहीं बनोगे। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हे माता लक्ष्मी, मैंने कभी चोरी नहीं की, दिन रात ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी मेरे बच्चों के पेट में आग क्यों जलती है? हमारे बच्चे भूख से क्यों तड़प रहे हैं? क्या गरीब का बेटा कभी अमीर नहीं बन सकता? क्या मेरी मेहनत बेकार है? माँ, आज मैं तुम्हें सिर्फ दर्शन देने नहीं आई, तुम्हें वो 10 रहस्य देने आई हूँ जो गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव बेलपुर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता, हल चलाता, बीज बोता, मजदूरी करता और देर रात तक दूसरों के खेत में गन्ना काटता रहता। उसकी कमर झुक चुकी थी, हाथों में छाले पड़ गए थे, फिर भी घर में कभी चावल पूरा नहीं होता था। वह 18 घंटे मेहनत करता था, फिर भी उसके बच्चे भूखे सो जाते थे। बच्चों की स्कूल फीस के लिए उसकी पत्नी राधा रो रो कर भीख मांगती थी। बेटी की शादी का सपना तो बहुत दूर की बात थी और दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। एक रात रामू अपने टूटे हुए बरामदे में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, गला रुंधा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर फूट फूट कर लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इतना कहते कहते रामू की आंखें भर आईं और वह वहीं सिर झुकाकर रोते रोते सो गया। जब रामू ने आंखें खोलीं तो उसके सामने स्वर्णिम प्रकाश में मां लक्ष्मी खड़ी थी। माथे पर सोने का मुकुट, गले में कमल के फूलों की माला और हाथों में स्वर्ण कलश। चकित होकर रामू घबरा गया, कांपते हाथों से उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, क्या आप सच में? तभी लक्ष्मी जी ने मधुर स्वर में कहा, उठो रामू, डरो मत। तुम्हारी हर रात की पुकार, हर आंसू की आवाज मैंने सुनी है। आज मैं तुम्हें सिर्फ दर्शन देने नहीं आई, बल्कि तुम्हें वो 10 रहस्य देने आई हूँ जो गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। रामू ने हताश होकर कहा, माँ, मैं तो सिर्फ मेहनत करता हूँ। फिर भी लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोली, रामू, मेहनत तो हर कोई करता है, मजदूर भी करता है, किसान भी करता है, पर धन सिर्फ मेहनत करने वाले के पास नहीं जाता। धन उसके पास जाता है जो मेहनत के साथ अपनी बुद्धि का भी सही उपयोग करता है। अगर सिर्फ मेहनत से ही अमीर बना जा सकता तो इस दुनिया के सबसे अमीर लोग मजदूर होते, पर ऐसा नहीं है, है ना? ये सुनकर रामू चुप हो गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो रामू, मेरी बातों पर ध्यान दो। आज मैं तुम्हें 10 ऐसे रहस्य बताऊंगी जिन्हें अपनाकर तुम न सिर्फ अमीर बनोगे, बल्कि अपने बच्चों को वो जिंदगी दोगे जिसका सपना तुमने कभी देखने की भी हिम्मत नहीं की। ध्यान से सुनो रामू। पहला रहस्य। लक्ष्मी जी ने रामू से कहा, सुनो रामू, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी होती है सोच की कमी, ज्ञान की कमी से। रामू हैरान होकर बोला, माँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं भला क्या सीख सकता हूँ? लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, रामू, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुमने मान लिया कि सीखना सिर्फ किताबों से होता है। फिर लक्ष्मी जी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसमें एक दृश्य दिखाई देने लगा। वो दिन जब रामू का बेटा तेज बुखार में तड़प रहा था, गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और रामू उसे कंधे पर उठाकर रात भर चलता रहा। रामू की आंखें भर आईं। वह बोला, माँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। लक्ष्मी जी बोली, उस रात तुम सिर्फ अपने बेटे को बचाने नहीं जा रहे थे, तुम सीख रहे थे। याद है, तुमने डॉक्टर से पूछा था, ये दवा कैसे काम करती है? ये पत्ते किस काम आते हैं? बुखार क्यों होता है? रामू धीरे धीरे सोच में डूब गया और बोला, हाँ माँ, मैंने पूछा था। लक्ष्मी जी ने कहा, और उसी दिन तुमने एक नई चीज सीखी थी, एक छोटा सा हुनर जो आज तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। रामू चौंक गया। माँ, क्या सच में इतना छोटा ज्ञान मुझे अमीर बना सकता है? लक्ष्मी जी ने गंभीर होकर कहा, रामू, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कोई इमारत नहीं, तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम हर दिन उसमें ज्ञान जमा करोगे तो एक दिन वो तुम्हें ब्याज में सफलता देगा।
तुम खेत में काम करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि फसल ज्यादा कैसे उगाई जाए? कौन सा बीज बेहतर है? कौन सी तकनीक समय बचा सकती है? रामू चुप था, क्योंकि उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। लक्ष्मी जी आगे बोली, अगर तुम आज जो जानते हो वही कल भी जानोगे, तो तुम्हारी कमाई भी वही रुकी रहेगी। लेकिन अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, तो तुम्हारी कीमत भी बढ़ेगी और तुम्हारी कमाई भी। दिमाग सबसे बड़ा धन है, इसमें जितना ज्ञान जोड़ोगे उतनी सफलता मिलेगी। अब रामू की आंखों में डर नहीं, एक नई चमक थी। वह बोला, माँ, अब मैं समझ गया। मुझे मेहनत के साथ सीखना भी होगा, अपनी बुद्धि में निवेश करना होगा। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बाकी सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। फिर लक्ष्मी जी ने दूसरा रहस्य समझाते हुए कहा, याद रखना, अवसर कभी दरवाजा खटखटाकर नमस्ते नहीं करता, वो हमेशा मुसीबत का रूप लेकर आता है। रामू थोड़ा उलझ गया और बोला, माँ, मुसीबत में अवसर कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अचानक एक दृश्य उभरने लगा। पूरा गांव सूखे से जूझ रहा था। खेत फट चुके थे, कुएं सूख गए थे, और लोग आसमान की तरफ देखकर बस एक ही बात कह रहे थे, काश बारिश हो जाए। रामू ने सिर झुका लिया। माँ, वो समय बहुत कठिन था। लक्ष्मी जी बोली, हाँ रामू, कठिन था, लेकिन वही समय किसी की किस्मत बदलने का मौका भी था। जब पूरा गांव रो रहा था, पानी के लिए तरस रहा था, तब एक आदमी सोच रहा था, अगर पानी नहीं है तो क्यों ना पानी जमा करने का रास्ता बनाया जाए। दृश्य में वही आदमी मिट्टी खोद रहा था। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पागल हो गया है, सूखे में गड्ढा खोद रहा है। लेकिन वह रुका नहीं, दिन रात मेहनत करता रहा, और कुछ महीनों बाद उसने सीमेंट से एक बड़ा पक्का पानी का टैंक बना दिया। बारिश आई, और इस बार पानी बहकर नहीं गया, इकट्ठा हो गया। पूरा गांव उसी टैंक से पानी लेने लगा। लक्ष्मी जी ने रामू की तरफ देखा और बोली, रामू, जहां तुमने सिर्फ समस्या देखी, वहीं उस आदमी ने अवसर देख लिया, और आज वो सिर्फ पानी नहीं दे रहा, वो पूरे गांव का सबसे सम्मानित और संपन्न इंसान बन चुका है। रामू की सांसें तेज हो गईं, जैसे उसकी सोच बदल रही हो। माँ, तो क्या हर मुसीबत में कोई ना कोई मौका छुपा होता है? लक्ष्मी जी ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ रामू, हर बार गरीब इंसान मुसीबत देखकर रुक जाता है, लेकिन अमीर सोच वाला इंसान उसी मुसीबत में रास्ता ढूंढ लेता है। रामू थोड़ा डरते हुए बोला, माँ, मैं तो हमेशा डर जाता हूँ नया कुछ करने से, असफल होने से। लक्ष्मी जी उसके पास आईं और धीरे से बोली, डर तो हर इंसान को लगता है रामू, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर देखकर पीछे हट जाते हैं, और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। और याद रखना, डर के उस पार ही तुम्हारी किस्मत खड़ी है। अगर तुम हर बार सुरक्षित रास्ता चुनोगे, तो वहीं रहोगे जहां आज हो, लेकिन जिस दिन तुमने डर को हराकर एक कदम आगे बढ़ा दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अब रामू की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक आग जल रही थी। रामू बोला, माँ, अब मैं समझ गया, मुझे मुसीबत से भागना नहीं, बल्कि उसे समझकर उसमें अवसर ढूंढना है। तब लक्ष्मी जी ने तीसरा रहस्य बताते हुए अपनी हथेली आगे बढ़ाई, और एक नया दृश्य सामने आ गया। गांव की चाय की दुकान, हंसी मजाक, बेकार की बातें, और बीच में बैठा रामू, घंटों अपना समय बर्बाद करता हुआ। रामू ने जैसे खुद को पहचान लिया, उसका सिर झुक गया। फिर दृश्य बदला। उसका छोटा बेटा स्कूल से लौटकर घर के कोने में चुपचाप बैठा है, हाथ में किताब है, लेकिन पास में कोई नहीं जो उसे कुछ सिखाए। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या मेरे पापा के पास मेरे लिए समय नहीं है? यह देखकर रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, बस करो, मैं यह नहीं देख सकता। लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, यह सच है रामू, और सच से भागने से जिंदगी नहीं बदलती। तुम सोचते थे कि तुम सिर्फ थोड़ा समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो रहे थे। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी जी बोली, रामू, समय ही वो बीज है जिससे भविष्य उगता है।
अगर तुम उसे यूं ही बर्बाद कर दोगे तो कल खाली ही रहेगा। रामू रोते हुए बोला, माँ, मैंने कितने साल यूं ही गवा दिए। अगर मैं उस समय कुछ सीख लेता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। लक्ष्मी जी उसके पास आईं और बोलीं, पछतावा करना बुरा नहीं है रामू, लेकिन उसमें फंस जाना सबसे बड़ी गलती है। जो समय चला गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो समय अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर सुबह जल्दी उठो, हर दिन कुछ नया सीखो, अपने बच्चों को समय दो और हर पल का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि समय ही असली पूंजी है। जिसने समय को संभाल लिया उसने किस्मत को संभाल लिया। रामू ने आंसू पोंछे और पहली बार दृढ़ आवाज में बोला, माँ, अब मैं एक भी पल बर्बाद नहीं करूंगा। फिर लक्ष्मी जी ने चौथा रहस्य बताया, रामू, धन तब आता है जब तुम उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहाते हो। याद रखो, जब तुम्हारे खेत में फसल अच्छी हुई थी तब तुमने पड़ोसी को अनाज बांटा था। उसी दिन से तुम्हारे खेत में बारिश ज्यादा हुई, बीज बेहतर मिले। सेवा वो बीज है जो कभी बेकार नहीं जाता। जो दूसरों की मदद करता है, लक्ष्मी उसके घर में चुपके से आकर रहती है। लेकिन याद रखना, सेवा दिखावे के लिए नहीं, दिल से होनी चाहिए। रामू बोला, माँ, मैं तो सोचता था कि पहले खुद भर लूं, फिर बांटूंगा। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और समझाते हुए बोलीं, नहीं रामू, पहले बांटो, तब खुद भर जाता है। सेवा से ही धन का चक्र चलता है। फिर पांचवा रहस्य बताते हुए लक्ष्मी जी ने अपनी हथेली उठाई और एक नया दृश्य सामने आया। गांव में शोर मचा हुआ है। एक आदमी खुशी से चिल्ला रहा है, मैं जीत गया, मैं अमीर बन गया। उसके हाथ में लॉटरी का टिकट है। लोग उसे घेर कर बधाई दे रहे हैं। वह पैसे उड़ाता है, नए कपड़े, नई चीजें। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल जाती है। यह देखकर रामू की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, थोड़ा इंतजार करो। कुछ दिन बाद वही आदमी उदास बैठा है, घर फिर से टूटा हुआ, जेब खाली, और लोग अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखो, पैसा आया था, संभाल नहीं पाया। रामू का चेहरा उतर गया। माँ, ये क्या हो गया? लक्ष्मी जी ने गंभीर होकर कहा, यही सच्चाई है रामू। धन कमाना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे संभालना। उस आदमी के पास पैसा तो आ गया, लेकिन समझ, अनुशासन और तैयारी नहीं थी, और इसलिए धन उसके पास टिक नहीं पाया। झोपड़ी में फिर सन्नाटा छा गया। तब लक्ष्मी जी ने धीरे से पूछा, रामू, अगर आज तुम्हें बहुत सारा धन दे दिया जाए तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? रामू चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। लक्ष्मी जी आगे बोली, यही वजह है कि कई लोग मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे धन के आने का इंतजार करते हैं लेकिन खुद को उसके लायक नहीं बनाते। अनुशासन सीखो, कम पैसे में भी बचत करना सीखो, हर कमाई का हिसाब रखना सीखो और अपने खर्चों को समझो, क्योंकि धन पहले हाथों में आता है, फिर जेब में आता है। अब रामू की आंखों में समझ थी। वह बोला, माँ, मतलब अगर मैं अभी छोटे पैसों को संभालना सीख जाऊं तो बड़े पैसे भी संभाल पाऊंगा। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बिल्कुल रामू, जो इंसान 100 रुपए नहीं संभाल सकता वो 1 लाख भी नहीं संभाल पाएगा, और जो इंसान छोटी कमाई में भी समझदारी दिखाता है उसी के पास बड़ी दौलत टिकती है। ये सुनकर रामू ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, अब मैं खुद को तैयार करूंगा ताकि जब धन आए तो वह हमेशा मेरे पास रहे। तब लक्ष्मी जी ने छठा रहस्य बताते हुए पूछा, रामू, याद है तुम्हारा वो दोस्त जो हर शाम शराब के नशे में कहता था, हमारी किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं बदल सकता? रामू के चेहरे पर एक झटका सा लगा। हाँ माँ, वो हमेशा यही कहता था। लक्ष्मी जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम भी धीरे धीरे वही सोचने लगे। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। अचानक एक दृश्य सामने उभरा। वही दोस्त नशे में हंसता हुआ, बेकार की बातें करता हुआ। छोड़ यार, मेहनत से कुछ नहीं होता। और उसके पास बैठा रामू, पहले चुप, फिर धीरे धीरे हंसता हुआ, और फिर उसी की बातों पर विश्वास करता हुआ।
रामू की आंखें भर आईं। माँ, मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं बदल रहा था। लक्ष्मी जी बोली, यही संगति का असर है रामू। ये धीरे धीरे काम करता है, जैसे जहर जो मीठा लगता है लेकिन अंदर से सब कुछ खत्म कर देता है। रामू का गला भर गया। माँ, क्या मेरे अपने ही लोग मुझे नीचे खींच रहे थे? लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, हर कोई बुरा नहीं होता रामू, लेकिन हर कोई तुम्हें आगे भी नहीं बढ़ाता। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है। अगर तुम आगे बढ़ गए तो वो पीछे रह जाएंगे। रामू के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। माँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे दोस्त मेरी सोच को छोटा बना रहे हैं। लक्ष्मी जी उसके करीब आईं और बोली, अब सोचो रामू, अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के साथ बैठो जो मेहनत करते हैं, जो सीखते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, तो क्या तुम्हारी सोच छोटी रह पाएगी? रामू ने सिर हिलाया। नहीं माँ, लक्ष्मी जी बोली, देखो रामू, संगति इंसान को या तो ऊपर उठा देती है या धीरे धीरे गिरा देती है। तुम जिस आग के पास बैठोगे वैसी ही गर्मी तुम्हारे अंदर आएगी, और जिस अंधेरे में बैठोगे वैसा ही अंधेरा तुम्हारी सोच में भर जाएगा। रामू ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार ठान लिया, माँ, अब मैं अपनी संगत बदलूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो मुझे आगे बढ़ना सिखाए। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, यही समझदारी है रामू। आलसी लोगों से दूरी बनाओ, समझदार और सफल लोगों से जुड़ो, क्योंकि तुम्हारी संगत ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। कभी बैठकर सोचो, तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, क्या वो तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम रोज देखते हो, सुनते हो और जिनके साथ रहते हो। और जिस दिन तुमने अपनी संगत बदल ली, उस दिन तुम्हारी किस्मत बदलना तय है। फिर लक्ष्मी जी ने 7वां रहस्य बताया, जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करो तो और मिलेगा। रामू, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं जो सूरज देख सकती हैं, 2 हाथ हैं जो हल चला सकते हैं, एक छत है जो बारिश से बचाती है। ये सब लक्ष्मी के छोटे छोटे उपहार हैं। हर सुबह उठकर इनका धन्यवाद दो। जितना आभार बढ़ेगा उतना धन का प्रवाह बढ़ेगा। जो शिकायत करता है वह कमी देखता है, और जो आभार मानता है वह वृद्धि देखता है। रामू बोला, माँ, मैं तो हमेशा कमी ही गिनता था, कभी मिले हुए का शुक्र नहीं किया। लक्ष्मी जी बोली, आभार वो कुंजी है जो गरीबी का ताला खोलती है और समृद्धि का दरवाजा खोल देती है। रामू की आंखें भर आई। माँ, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं सिर्फ पसीना बहा रहा था, पर दिमाग नहीं चला रहा था। अपने बच्चों के लिए मैं बदल जाऊंगा। माँ, मैं इन 10 रहस्यों को अपनी जिंदगी बना लूंगा। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद भरे स्वर में कहा, रामू, जब मेहनत और बुद्धि साथ चलती है तब लक्ष्मी खुद चलकर आती है। फिर 8वां रहस्य बताते हुए लक्ष्मी जी ने धीरे से हाथ उठाया और एक नया दृश्य सामने आया। रामू का पुराना दोस्त रोते हुए उसके पास आता है। भाई, थोड़ी मदद कर दे, बहुत जरूरत है। और रामू बिना सोचे समझे अपनी जमा पूंजी उसे दे देता है। कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे वो दोस्त उससे दूर होने लगता है। रास्ता बदल लेना, फोन न उठाना, नजरें चुराना। और एक दिन वही दोस्त कह देता है, अभी नहीं है पैसे, बाद में दे दूंगा। रामू का दिल टूट जाता है। माँ, ये तो मेरे साथ सच में हुआ है। उसकी आवाज भर आई। पैसे भी गए और दोस्ती भी। लक्ष्मी जी ने कहा, यही होता है रामू, कर्ज सिर्फ जेब को नहीं, रिश्तों को भी तोड़ देता है। जब पैसा बीच में आता है तो भरोसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। झोपड़ी में फिर सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी जी बोली, हर मदद कर्ज नहीं होती और हर कर्ज मदद नहीं होता। अगर दिल से देना है तो दान समझ कर दो, लेकिन अगर कर्ज दोगे तो उम्मीद भी रखोगे, और वही उम्मीद एक दिन दर्द बन जाती है। रामू ने पूछा, माँ, तो क्या किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? लक्ष्मी जी बोली, मदद जरूर करो रामू, लेकिन समझदारी से। छोटी मदद दान की तरह करो, जिसमें लौटाने की उम्मीद ना हो, लेकिन इतनी बड़ी मदद मत करो जो तुम्हें ही डुबा दे। और सबसे जरूरी बात, उधार लेने की आदत मत बनाओ,
क्योंकि उधार लेते समय इंसान खुश होता है, लेकिन चुकाते समय टूट जाता है। अब रामू की आंखों में गहरी समझ थी। माँ, अब मैं बिना सोचे नहीं कहूंगा और खुद को कर्ज के जाल में भी नहीं फंसने दूंगा। लक्ष्मी जी मुस्कुराई। कभी भी उधार देने या लेने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं इसे खोने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब नहीं, तो हाथ पीछे खींच लो, क्योंकि कर्ज से भरा हुआ जीवन धीरे धीरे इंसान की शांति छीन लेता है और समझदारी से लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बचा सकता है। फिर लक्ष्मी जी ने नावा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताया। एक आदमी जैसे ही अचानक पैसा पाता है, बदल जाता है। कल तक जो साधारण था, आज अहंकार में डूब जाता है। महंगे कपड़े, दिखावा, शान शौकत, शादी में लाखों उड़ाना, लोगों को दिखाने के लिए खर्च करना। और फिर वही आदमी कर्ज में डूब जाता है। घर गिरवी, रिश्ते टूट चुके और फिर से वही गरीबी। ये सुनकर रामू की सांसें थम सी गईं। माँ, मैंने अपने गांव में ऐसे कई लोगों को देखा है। लक्ष्मी जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ रामू, धन आने के बाद इंसान का असली चेहरा सामने आता है। कुछ लोग धन को दिखावे में जला देते हैं, कुछ लोग अहंकार में खुद को खो देते हैं और कुछ लोग धन को इतना पकड़ लेते हैं कि वो लालच में अंधे हो जाते हैं। झोपड़ी में गहरी खामोशी छा गई। फिर लक्ष्मी जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, धन का सच्चा मालिक वो नहीं जो उसे सिर्फ अपने लिए रखता है। धन का सच्चा मालिक वो है जो उसे सही जगह, सही काम और सेवा में लगाता है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, अब मुझे समझ आ गया। मैं सिर्फ पसीना बहा रहा था, लेकिन अपनी सोच को कभी नहीं बदला। मैं मेहनत करता रहा, लेकिन सही रास्ता नहीं चुना। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब मैं बदल जाऊंगा। लक्ष्मी जी मुस्कुराई। उनकी आवाज अब आशीर्वाद बन चुकी थी। रामू, याद रखना, जब मेहनत और बुद्धि साथ चलते हैं तो लक्ष्मी खुद चलकर आती है।